जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा आईयूपीएससी नामाकरण से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से हमेशा कुछ ना कुछ आपको जानकारी होते रहेगा। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमें क्या जानकारी मिलेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहला देखिए नामाकरण है आपका आईयूपीएससी नामाकरण। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको आईयूपीएससी नाम लिख के दिखाना है। तो आइए इसका हम लोग नाम लिखने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले CH3 है। चलिए CH3 हमने लिखा, फिर हमने दिया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बना के रखा है। यहाँ चलिए CH दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसके साथ Cl है, Cl ऊपर दो या फिर नीचे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताइए आगे क्या है, CH, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। फिर इसके साथ बाबू बताओ क्या है, Br। फिर आगे बताइए क्या है, CH3। तो ये हमारा हो गया, ये हम लोग लिख लिए। अब बताओ इसका हम लोग नामाकरण करेंगे। नामाकरण कीजिए। सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद हम लोग गिनती उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इधर गिनती करते हैं 2 और 3 पे आता है, इधर से भी गिनती करेंगे 1 2 2 3 पे आएगा। दोनों सही होगा, आपकी इच्छा जिधर से करना है करें। 2 यहाँ 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। बताइए सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे भाई, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी में 2 है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। बताइए ब्रोमो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहाँ लिखा गया 2 ब्रोमो। क्लोरो कितना नंबर पे, 3 पे, लिखा गया 3 क्लोरो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिंग को। क्या रिंग है, रिंग नहीं है। रिंग का मतलब होता है कार्बन और कार्बन से बंध संरचना। उसके बाद हम लोग कार्बन का नाम लिखेंगे। कितना कार्बन है भाई, 4 कार्बन। 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे और क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले CH है और इस कार्बन के साथ 2 F है। चलिए एक F हम लोग इधर लिख दिए, एक F हम लोग इधर लिख दिए। कहीं भी आप दर्शा सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना के रखा है, जिसका मतलब आगे होगा सिंगल बॉन्ड। फिर बताओ कार्बन है और इसी कार्बन के साथ Br है, इसी कार्बन के साथ Cl भी है और इसी कार्बन के साथ F भी है, BrClF। कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला होगा। अब गिनती करेंगे तो ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर। कितना नंबर भाई, 1 और 2। अब आइए हम लोग नामाकरण जब लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापी को। आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है फ्लोरो, प्रतिस्थापी दिख रहा है ब्रोमो, प्रतिस्थापी दिख रहा है क्लोरो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट के अनुसार। अल्फ़ाबेट में पहले आएगा ब्रोमो। ब्रोमो कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो हो जाएगा 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। फिर हम लोग लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो बताओ कितना नंबर पे है, ये भी 1 नंबर पे। तो ये भी लिखा आएगा 1 क्लोरो। आगे बताइए क्या लिखा आएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। आगे अगर लिखेंगे तो बताइए, आगे अगर लिखेंगे तो बताओ हमारा 1 पे आ रहा है फ्लोरो और 2 पे आ रहा है फ्लोरो। तो बताइए ये फ्लोरो 1 पे आ रहा है, चलिए 1 लिख दिए। और ये दोनों फ्लोरो, ये दोनों फ्लोरो 2 पे आ रहा है, तो 2,2। फ्लोरो का संख्या बताइए कितना है, इसको छोटा कर रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा होगा। अब बताइए फ्लोरो का संख्या कितना है भाई, फ्लोरो का संख्या 3 है। तो 3 के लिए बताइए क्या लिखेंगे, ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। अब देखना है बाबू कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, H। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, N। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो एथेन। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको छोटा करते हैं, दिखाई तो देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग, और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। सबसे पहले बताओ क्या है, Cl, फिर है CH2, अर्थात इस CH2 के साथ
Cl है, हम लोग Cl लिख दिए। फिर आगे बताइए, कार्बन है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना लिए, 2 इधर 2 4। फिर आगे इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, चलिए ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ है CH2 और इसके साथ है भाई Br। चलिए ये भी कहानी खत्म। अब हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब हम लोग गिनती करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पे इधर से आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो कहीं से आप गिनती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तो बताइए हमारा प्रतिस्थापी कितना नंबर पे आ रहा है? 1 आ रहा है 1 पे, तो यहाँ लिखेंगे 1। Br को पढ़ते हैं ब्रोमो। फिर आगे लिखिए ये 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताना है कितना कार्बन है। 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए भाई क्या लिखेंगे? ब्यूट। उसके बाद आपको देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे, तो यहां हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। बताइए किसी को समस्या? अगर समस्या है तो पूछ सकते हैं। देखिए 1 नंबर पे आ रहा था ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो लिखे। 4 नंबर पे आ रहा था क्लोरो, तो 4 क्लोरो लिखे। ब्यूट 4 कार्बन, उसके बाद 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको भले ये छोटा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग को अस्थिर कर लीजिए, हड़बड़ में गड़बड़ कर दीजिएगा तो नहीं बनने वाला है। सबसे पहले देखो, ये कार्बन का संख्या 3 है, ठीक है, और Cl का संख्या 3 3 9 है, और एक कार्बन इधर है, 3 1 4 कार्बन, और Cl का संख्या 9 1 10 हो गया। हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कार्बन का संख्या कितना है भाई? 4 कार्बन। 1 2 3 4 हो गया। इसके साथ Cl लिख रहा है, चलिए 3 Cl। किसी को समस्या? नहीं। अब देखना है हमको 9 पुराना है, टोटल 10 पुराना है। कितना पुराना भाई? 10 पुराना है, तो 10 पुराना भी है। अगर हम यहां भी Cl का संख्या 3 देते हैं, और यहां पे Cl का संख्या देते हैं 2, तो कितना हो गया? 3 2 5, और 5 3 कितना हो गया? 5 3 हो गया 8। और हमको पुराना है 10 ही। कितना पुराना भाई? 10। आपको 10 पुराना है, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे 10 भी पूरना चाहिए, 10 भी पूरना चाहिए। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे अगर फिर 1 C देते हैं, टोटल है, सॉरी 4 ही कार्बन है ना भाई, फिर से इसको बनाते हैं। 4 ही कार्बन है, और 4 कार्बन हमने दिया, लेकिन 4 कार्बन इस प्रकार नहीं पड़ेगा। फिर से देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1 कार्बन हम यहां दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, 4 कार्बन। अब सब के बीच दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड, और यहां पे Cl का संख्या दे रहा है भाई 3। चलिए यहां पे Cl का संख्या होगा 1, यहां पे भी Cl का संख्या होगा 3, ध्यानपूर्वक देखेंगे, और यहां भी Cl का संख्या होगा 3। अब जोड़िए, देखिए आ रहा है या नहीं आ रहा है? 3 3 6 3 9 1 10, और कार्बन का संख्या देखिए भाई कितना है? 4। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। यही तरीका है, ठीक है। अब हमको यहां से चयन करना है कार्बन की लंबी श्रृंखला। भले आपको देखने में ये छोटा लग रहा है भाई, ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, तो गिनती आप किधर से भी कर दीजिएगा, सब सही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ध्यान से देखिए, कार्बन का लंबी श्रृंखला है कितना भाई? 3। तो ये हमारा ये प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। ध्यानपूर्वक देखना है, ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। ये पूरा पार्ट प्रतिस्थापी है, और ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, ये भी हमारा प्रतिस्थापी। लेकिन सबसे पहले ये लिखा आएगा, ठीक है।
सबसे पहले ये हमको लिखना है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कितना नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे। कितना नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है। अब बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा, Cl का संख्या कितना है, Cl का संख्या 3 है, तो 3 के लिए बताइए क्या लिखेंगे, 2 ट्राई क्लोरो और C को पढ़ेंगे मेथिल। C को क्या पढ़ेंगे, मेथिल, क्योंकि ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा, तो हो जाएगा 2 ट्राइक्लोरोमेथिल। ये प्रतिस्थापी का काम खत्म हो गया। अब आइए हम इन सारा को लिखते हैं। यहां पे कितना प्रतिस्थापी है भाई, 1 1 1 1 कितना बार, 3 बार, फिर 2 1 बार, फिर यहां पे 3 कितना बार भाई, 3 बार। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से देखिए। 2 इसको लिखे हैं ट्राइक्लोरोमेथिल, क्या लिखे हैं इस पूरे भाग को, 3 Cl है इसलिए ट्राइक्लोरो, कार्बन का संख्या 1 है इसलिए यहाँ मेथिल। अब देखिए 1 कार्बन पे 3 Cl है इसलिए 1 1 1, और 2 पे 1 ही Cl है इसलिए 2, फिर यहाँ पे 3 पे देखिए हमारे पास कितना Cl है, 3 Cl। तो आपको समझ में आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे इसको हम छोटा अगर कर देते हैं तब आपको दिख रहा होगा आराम से, ये इसको हम लोग रखेंगे ब्रैकेट में। अब बताओ कितना प्रतिस्थापी होगा, 3 3 6 1 7। बताइए 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टा, क्या लिखेंगे भाई, हेप्टा। और Cl को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, Cl को क्या पढ़ेंगे भाई, क्लोरो। देख रहे हैं भले छोटा लग रहा है लेकिन है बड़ा खतरनाक, हेप्टा क्लोरो। उसके बाद कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। फिर से एक बार देखेंगे भाई, हमारे पास टोटल 4 कार्बन था और हमको Cl पुराना 10 था, तो इस प्रकार से सेटिंग करना है कि Cl का संख्या कितना 10 होना चाहिए और कार्बन का संख्या 4 होना चाहिए। तो हम लोग आराम से 3 कार्बन ऊपर लिखें, 1 कार्बन यहाँ पे नीचे दिए हैं, यहाँ भी 3 Cl, यहाँ पे आपका 1 Cl, यहाँ पे 3 Cl, तो 3 3 हो गया 6, 6 1 हो गया 7। इसका मतलब इसके पास 3 बचा तो 3 यहाँ दे देंगे, 7 3 10 हो जाएगा। अब गिनती करेंगे तो भाई ये आ रहा है 2 नंबर पे, ये पूरा पार्ट है हमारा क्या, प्रतिस्थापित, इसको बोलेंगे 2, और Cl का संख्या 3 है तो ट्राई क्लोरो, और C का संख्या 1 है तो मेथिल। फिर ये 1 पे आ रहा है 3 Cl, 3 को 1 लिखा गया, 2 आ रहा है, 2 पे आ रहा है 1 Cl, 1 2 लिखाया, फिर 3 कार्बन पे 3 Cl आ रहा है, 3 3 कितना बार, और इसका संख्या टोटल 3 3 6 1 7 है, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। तो बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये क्वेश्चन और तो खतरनाक लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, सब सीखेंगे, क्योंकि घबराना नहीं है। अगर घबरा के छोड़ दिए तो फिर बाबू ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए इस समय को जितना ज़्यादा आप अभी से सदुपयोग कीजिएगा तो उतना ही आपको आगे जाके फायदा होने वाला है। फिर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से ही प्रयासरत रहे हम लोग, अभी से ही हम लोग अपने आप को सतर्क रखें, ताकि आने वाले एग्जाम के समय में ज्यादा धड़फड़ नहीं करना है। हम लोग आराम से कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग एक आसमान को छूने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर आप अचानक कोई भी चीज को हासिल करना चाहिएगा तो पॉसिबल नहीं होता है, और विद्यार्थी का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है। देखिए हम लोग से भी हुआ है, हम लोग जिस समय विद्यार्थी थे तो उस समय भी और अभी भी है ही, अभी कोई बहुत बड़ा महान नहीं हो गए, अभी भी विद्यार्थी ही है। ऐसा गलती होता है तो आप ऐसे गलती ना करें प्लीज। अभी से कांस्टेंट हम लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एग्जाम के समय में हम लोग एकदम आराम से पूरी तरीका से फिनिश कर देंगे। उस समय हमको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि विद्यार्थी प्रेशर में बहुत चीज अंतिम में जाके उसके साथ गलत हो जाता है, इसलिए गलत ना हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारा CH3 है, फिर यहाँ कार्बन है, और आपको पता है P का मतलब आपको समझना पेरा, और Cl हमारा क्या है, क्लोरो, ये हमारा बेंजीन है, इसका संख्या कितना भैया 2। तो आराम से हम लोग देखिए बनाने का प्रयास करते हैं।
धड़फड़ नहीं करना है, क्योंकि धड़फड़ करने से कोई फायदा होगा भी नहीं। सबसे पहले हम लोग कार्बन लिखते हैं। चलिए कार्बन लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के साथ CH3 है, तो हम लोग ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई दिक्कत? यहां सब हम लोग ले लिए। अब बताओ इस बेंजीन का संख्या कितना भाई? 2। अब विद्यार्थी लोग सोच रहा होगा कि बेंजीन का फॉर्मूला सर C6H6 होता है, C6H4 क्यों लिखा है? अभी हम बता रहे हैं C6H4 क्यों हुआ। अभी आप सिंपल आप समझिए, ये बेंजीन है भाई। क्या है? बेंजीन। हम आपको बताएंगे C6H4 हुआ कैसे। और यही कार्बन के साथ दोनों बेंजीन कनेक्ट है, तो एक बेंजीन आप लोग इधर दें। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। और एक बेंजीन आप लोग इधर दें। बहुत विद्यार्थी सोच रहा होगा सर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो आप C6H4 को बेंजीन बोल रहे हैं। बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे अभी जस्ट पता चलेगा। अब P का मतलब होता है पेरा। तो देखिए यहां आपको पढ़ाया गया कि बेंजीन जिस भी शाखा से जुड़ा हुआ है, तो शाखा के बगल वाले कार्बन ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले कार्बन मेटा, मेटा के बगल वाले कार्बन पेरा। तो पेरा जब भी लगता है इसके जस्ट सामने, तो पेरा पे क्या है? क्लोरो। तो यहां पे देंगे आराम से क्लोरो। इसका संख्या कितना बार है? 2 बार। और इधर भी देंगे हम लोग क्लोरो। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। अब आपको देखो आराम से पता चल जाएगा कि C6H4 का संख्या C6 और H4 दूना 8 होगा। देखो 8 हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहां छुपा होता है, एक यहां पे छुपा होता है, एक यहां छुपा होता है, एक यहां छुपा होता है। 2 2 कितना हुआ? 4। फिर बताओ 5 6 7 8 हुआ ना। C6H6 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता इधर H को हटा के ये लगा है और इधर भी H को हटा के Cl लगा है, इसीलिए क्या लिखा है? C6H4। क्या समझ में आया? अब ध्यान से देखेंगे, इसी कार्बन के साथ ये पार्ट है और इसी कार्बन के साथ ये भी है। तो देखो ध्यान से, आगे फिर क्या है? आगे फिर क्या है? CH3 लिखे हैं। किसी को समस्या नहीं? अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया। C यहाँ पे देना आपको, यहाँ पे C, और इसके जस्ट ऊपर देना CH3। फिर से देखिए हम समझाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल है भाई। घबराना नहीं है, घबरा जाइएगा तो हो गया कहानी खत्म। सबसे पहले देखो ये कार्बन है और इसी कार्बन के साथ दोनों बेंजीन कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो डबल है। तो सबसे पहले आराम से आप देंगे कार्बन और इधर भी आप लगाएंगे बेंजीन। चलिए ये बेंजीन हो गया, इधर भी आप लगाएंगे बेंजीन। बड़ा सिंपल है भाई, आराम से देखते जाइए, ठीक है। और आपको जस्ट अभी पता है पेरा हमारा यहां होगा। पेरा पे क्या है? Cl। इसका संख्या 2 है, तो यहां भी लगाइए Cl। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी कार्बन के साथ CH3 है, तो चलिए CH3 यहां दे सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसी कार्बन के साथ ये सारा था, तो ये भी दे दिए, ये भी दे दिए। अब यही कार्बन के साथ ये पार्ट भी है, तो थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है। चलिए अब यहां पे CH दे दिए और इसी कार्बन के साथ Br भी है और इसी कार्बन के साथ CH3 भी है। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना। इसीलिए क्वेश्चन बनाइए, अपने आप को झोंकिए पढ़ाई के अंदर। ऐसा नहीं कि जो मास्टर साहब सिलेबस पढ़ा दिए बस उतना ही अंदर। अगर आपको जानकारी लेना है तो मास्टर से भी बढ़कर आपका दिमाग चालू होना चाहिए। आजकल का विद्यार्थी अरे मास्टर तो पढ़ाइबे करते, उतने में तो पास ही हो जेबे। नहीं भाई, पास होना सबसे बड़ा चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाओ भाई, कॉन्सेप्ट। क्योंकि जीवन में अगर आप भी पढ़ाना चाहते हैं, अगर आगे लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपका फर्स्ट लाना जरूरी है भी, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। क्योंकि आगे आप तभी बढ़ पाएंगे, या फिर आगे आप किसी को अगर पढ़ाना भी चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। यही तो बन गया कार्बन का लंबी श्रृंखला। देखो तो
कितना मस्त से बन गया। आप गिनती करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। बताइए किसी को समस्या नहीं है? समस्या। अब इसका नामकरण कीजिए। सबसे पहले बताइए, इसका नाम हो जाएगा 2Br को पढ़ते हैं ब्रोमो, Br को पढ़ते हैं ब्रोमो। कोई दिक्कत? ये भी बताओ 3 पे आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है? 3 पे। ये भी 3 पे आ रहा है और ये भी कितना पे आ रहा है? 3 पे। तो क्या लिखेंगे? 3,3। आराम से देखते जाइएगा। 3,3। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, डाई डाई और Cl का संख्या फिर यहां पे देखो 2 है, फिर इसका संख्या कितना भाई? 2 है। समझ में आ रहा है? 3,3 3,3 यहां पे हो जाएगा सिस। क्या हो जाएगा? सिस। अब विद्यार्थी सोच रहा है सिस फिस कहां से आ गया। देखिए, जब आपको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको जबरदस्त जानकारी होगा कि अगर हमारे प्रतिस्थापी के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा होगा तो आपके लिए उस समय नामकरण में बदलाव हो जाएगा। वहां पे 2 को 20 लिखेंगे, 3 को 30 लिखेंगे, 4 को 2 को 20, 3 को 30, 4 को टेट्राकीस, 5 को पेंटाकीस, 6 को हेक्साकीस। तो अगर आप सिस नहीं भी देना चाहते हैं तो चलिए, आपके अभी तक जानकारी के अनुसार जो है हम उसके अनुसार चलते हैं। अगर हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 20 30 जो पढ़ता है वो कब पढ़ता है। तो चलिए, अभी जो आपको जानकारी उसी के अनुसार देंगे, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। 3 पे, चलिए 3 पे दे दिए, ये भी है और ये भी है। तो बताओ Cl का संख्या भाई कितना है? 2। तो Cl का संख्या 2 है तो बताओ इसके लिए क्या लिखेगा? डाई। क्या लिखेगा भाई? डाई फेनिल। क्या लिखेगा? डाई फेनिल। चलिए आपके जानकारी के अनुसार ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? डाई फेनिल। नहीं 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 नहीं, क्लोरो छूट गया, क्लोरो छूट गया, क्लोरो छूट गया, क्लोरो छूट गया। क्लोरो भी लिखना है, क्लोरो भी लिखना है। तो इसीलिए यहां पे आपको सिस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सिस। कोई दिक्कत नहीं, सिस। उसके बाद यहां लिखाएगा क्लोरो। क्या लिखाएगा? क्लोरो, क्लोरो फेनिल, क्लोरोफेनिल। यहां तक किसी को समस्या? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरोफेनिल। अब बताइए टोटल कितना कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? N। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सिस ट्रिस कैसे पड़ेगा वो हम आपको जानकारी देंगे। अभी आराम से आप याद रखेंगे, यहां पे सिस पड़ेगा। क्यों सिस पड़ा भाई? क्योंकि देखिए, जब ये 3 नंबर पे आ रहा है और ये भी कितना नंबर पे आ रहा है? 3 तो हम लोग लिख दिए। अब आप सोच रहे होंगे तो हम लोग लिखते कि डाई। क्या लिखते भाई? डाई क्लोरोफेनिल, डाई क्लोरोफेनिल। इसका भी संख्या 2 है, इसका भी संख्या 2 है। तो हम लोग यहां सिस लिखे, फिर क्लोरो लिखे, फिर फेनिल लिखे, और फिर क्या लिखे भाई? ब्यूटेन। तो हम अच्छे से आपको जानकारी देंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस समय आपको जानकारी हो जाएगा बड़ा बेहतरीन तरीका से कि हम लोग 20 30 ये सब क्यों प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इतना ही क्वेश्चन है, सबसे अंतिम में क्वेश्चन ये था। तो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे वो नए नए चीज़ों को सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।